वेलकम यू ऑल टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10 का मैथ का चैप्टर शुरू करने वाले हैं हम, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ। और अगर आप आगे परस्यू करने वाले हैं पीसीएम या फिर फर्दर स्टडीज में, आपने सोचा है इफ यू आर लाइकिंग मैथ देन दिस चैप्टर विल बी द गेम चेंजर। तो चैप्टर का जो नाम है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली कि ये सिर्फ चैप्टर इस चैप्टर में आएगा, नहीं, आप जो 12th क्लास में कैलकुलस पढ़ने वाले हैं उस पूरी कैलकुलस में आपका ये वाला चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर हर एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड रिमेंबर वन थिंग, 10th क्लास है, पहली बार ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है आपका 10th क्लास में। सो ये चैप्टर 10th क्लास में आपके लिए एक तरह से एबीसीडी होने वाला है। जिस तरह से अगर नर्सरी क्लास की एबीसीडी नहीं पढ़ी होती, यू आर नॉट एबल टू मेक दो सेंटेंसेस। अगर 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री आप भूल जाओ। आपको बहुत ज्यादा ध्यान से समझना है। जहां जो चीज समझने आए, टू द कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई मेक श्योर टू पुट अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट थिंग और मेक अ पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो। बट मैं करूंगा, आपको सिर्फ इतना करना है, आपको चैप्टर समझना है, जहां समझना है वहां आपको कमेंट करना है। ठीक है, मेन थिंग ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ, दिस इज द स्टडी ऑफ right angle triangle, this sign for angle and this sign for triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है वो देख लो। दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। बी पे राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है। अब ये चीज आपने 6th-7th क्लास में पढ़ी है एंड आई होप आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज आवर बेस एंड दिस इज आवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई होप ये चीज तो आपको क्लियर है। इतना देखने के बाद अब हमने एक चीज और पढ़ी हुई है विच इज नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें बताती है दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। इतना क्लियर हुआ? अब जब इतना क्लियर हुआ तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हम 6 रेशोज में पढ़ेंगे और वो 6 रेशोज हमारे क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हमारे क्या होंगे? वो रेशोज हमारे होंगे साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होंगे। ध्यान से देखिए, अब ये रेशोज तो आगे, अब जो हमारा ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में हमें जो समझना है वो समझना है हमें एंगल के बेस पे। ठीक है, एक एंगल को लेके हमें समझना है। वो एंगल हम कंसीडर करेंगे ये थीटा। दिस इज हमारा एंगल थीटा, इसे हम बोलते हैं थीटा। क्लियर है? ये थीटा एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, इतना बात क्लियर हुई। अब इस थीटा के रेस्पेक्ट में जो हम ये पूरा पढ़ेंगे तो ये जो थीटा है वैसे पढ़ते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी व्हाटएवर, फाई साई कुछ भी हो सकता है। बट एक ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, मतलब कोई एक बेसिक सी, मतलब हम कोई भी चीज एज्यूम कर लेते हैं तो चलती रहती है। तो एक थीटा एज्यूम करा गया, थीटा यहाँ पे चल रहा है। ओके, थीटा इज द सिंबल। इतना क्लियर है? अब एक चीज जो यहाँ पे आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो एंगल है ना, जो ये एंगल है, इसके सामने वाली यानी कि इसके अपोजिट साइड जो होगी, इसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है, अपोजिट साइड टू एंगल, अपोजिट साइड टू एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? जो साइड एंगल के अपोजिट होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी।
अगर थीटा ये है तो इसकी परपेंडिकुलर ये है, बट अगर मैं थीटा ये ले लूं तो अब मेरी परपेंडिकुलर ये हो जाएगी और ये बन जाएगा बेस। क्लियर है? हाइपोटेनस हमारी फिक्स रहेगी, उसका कोई हमें चेंज नहीं करना है, वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। ये सब कुछ होने के बाद मैं इसे रफ करता हूं और मैं दोबारा से डायग्राम ड्रॉ करके बाकी की चीज आगे का आपको समझाता हूं। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी सी, ये 90 डिग्री एंगल और ये एंगल हमारा थीटा। क्लियर है बात? इतनी चीज क्लियर हुई थी। अब हमें देखना है कि ये जो जितने हमने रेशियो लिखे थे इनके लिए फॉर्मूले कैसे हम ट्राई करेंगे, हमारे लिए इनके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। सबसे पहली चीज, साइन थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर, दिस इज आवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस इन दिस ट्रायंगल। ठीक है, when cos theta is equals to base upon hypotenuse। क्लियर है इतनी बात? tan theta is equals to perpendicular upon base। क्लियर हुई चीज? now cot theta is equals to base upon perpendicular, sec theta is equals to hypotenuse upon base and cosec theta is equals to hypotenuse upon perpendicular। now relate, अब रिलेट करो एक चीज, जो tan थीटा की वैल्यू थी और जो cot थीटा की वैल्यू है, क्या एक दूसरे की रेसिप्रोकल है? यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सेम cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल, sin थीटा और cosec थीटा की वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये क्लियर है? तो यहां से मैं कंक्लूजन पे आई, कंक्लूजन हमने यहां पे ड्रॉ किया। देखो कंक्लूजन तो पहले से ड्रॉ था, लेकिन मैं आपको इससे समझा रहा हूं, तो यहां से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए तो हमारे पास कुछ रिलेशन यहां से निकल के आया, और वो रिलेशंस क्या थे वो देखिए। sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। ये तीन रिलेशन आए। एक रिलेशन हम tan और cot का sin और cos की टर्म से भी निकाल देंगे। ठीक है, tan थीटा, यही मैं लिखता हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये रिलेशन याद रखने हैं, ये रिलेशन बहुत यूजफुल है इन योर लास्ट एक्सरसाइज व्हिच इज प्रूफ वाले क्वेश्चंस जो है उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन। शायद तो मैं इस वाले रिलेशन को आपको ये वाला प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। देखो कैसे करेंगे प्रूफ। मैं प्रूफ इधर करता हूं थोड़ी सी जगह में, इंपॉर्टेंट ये है समझाने के लिए। tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा था। ठीक है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहां से मुझे tan थीटा की वैल्यू देख के बताओ। tan थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू sin थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन cos थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे एक चीज थोड़ी सी यहाँ पे ये चीज यहाँ पे ये बता दो, थोड़ी सी एक चीज ये बता दो, अगर मेरा लिखा हो a अपॉन b और इस पूरे के अपॉन में c अपॉन d, ये चीज आई होप आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि जो अंदर अंदर वाले हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई, जो बाहर बाहर वाले हैं इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और इन्हें लिखते हैं a इंटू डी अपॉन b इंटू c। आई होप ये चीज आपको पता है, इतना बेसिक। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, तो क्या होगी? परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू बेस। क्या h से h कट सकता है? नो इश्यूज। क्या बचा उधर? इधर हमारा ऑलरेडी क्या था? p अपॉन b था, इधर भी क्या बचा? p अपॉन b बचा। दोनों साइड इक्वल आ गई, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, दैट्स इट। सेम आप cos थीटा का प्रूफ कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलेज मैंने आपको बताया, इसका कुछ बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, नथिंग इज देयर। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज थी। अब
जो ये आपके हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ठीक है, इन्हें सीक्वेंस में याद रखना है। साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। ये सीक्वेंस याद रखना है, इसी वजह से आपको ये जो P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन P, इसे याद करने की मैं ट्रिक बता दूंगा, वो ट्रिक आपके लिए आसान रहेगी। जो ट्रिक हमने पढ़ी थी मैं वही लिखता हूं, which is P B P अपॉन H H B, ठीक है। इसे याद रखेंगे हम कैसे, इसे याद रखेंगे हम ऐसे, पापा बीडी पियोगे अपॉन हाँ हाँ बेटा, ठीक है। ये फनी ट्रिक है जो मैंने याद करी थी। ऐसे बहुत सारी है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, एक ये भी ट्रिक है। एक पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, एक ये भी ट्रिक है। एक ये ट्रिक है पापा बीड़ी पियोगे अपन हाँ बेटा, ठीक है। तो ये ट्रिक यहाँ पे आई। अब ये ट्रिक का काम क्या है, अब देखो P अपॉन H यानी कि पापा अपॉन हाँ, ये हो जाएगा हमारा किसका, साइन थीटा। देन BD अपॉन हाँ, ये हो जाएगा कोस का। एंड P हो गया अपॉन बेटा, ये हो जाएगा हमारा किसका, टेन थीटा का। और पीछे से आगे की तरफ चलो, रेसिप्रोकल करना शुरू कर दो। B अपॉन P कोट थीटा का, H अपॉन B सेक थीटा का, H अपॉन P कोसेक थीटा का, ठीक है। तो ये था बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो पता होना चाहिए। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम लोग इन्हीं फॉर्मूले पे बेस आपके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस आपके क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके 8.1 में है, चैप्टर 8 है ना, 8.1 में आपके क्वेश्चंस गिवन है, हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, आपको बस सारे वीडियोस रेगुलर देखने हैं और रेगुलरली इस क्लास में बने रहना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग, ओ मैथ की स्पेलिंग गलत है, मैथमेटिक्स, ठीक है, लास्ट में ठीक हुई, कोई नहीं। तो आपको क्या करना है आपको पता है, आपको वीडियो लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।